तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखोगे जैसे आप मेरा बात सुनोगे होता क्या भाई साहब, आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। पहले मैं आपको बात बता दूं, एयर जो होता है, एयर दो प्रकार का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं क्या, तो पहला को हम लोग बोलते हैं भाई साहब जनरल ईयर। पहला को क्या बोलते हैं, जनरल ईयर, ठीक है। एंड दूसरा को बोलते हैं क्या, तो दूसरा को बोलते हैं भाई साहब लीप ईयर। आपको पता होना चाहिए जो जो जनरल ईयर होता है आपका 365 डेज का होता है, 365 डेज का। अब आपको पता होना चाहिए जो लीप ईयर होता है 366 डेज का होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो फरवरी आता है ना, फरवरी 28 डेज का आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो फरवरी आता है ना, फरवरी 29 डेज का आता है। एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो आपका जनरल ईयर देखने को मिल रहा है रियली में 365 डेज का होता नहीं है। एक होता है आपका 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है, ऐसा बात है, समझा। यानी लीप ईयर जो आपका होता है ना, रियली में आपको 365 डेज का नहीं होकर 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है। और ये 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड आपस में मिलते 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 4 साल के बाद एक दिन का निर्माण कर लेता है, और वही दिन जाके जुड़ जाता है लीप ईयर में, जो 366 दिन का हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए हो, नहीं समझे तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। जनरल ईयर 65 डेज का ना होकर जनरल ईयर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड के होते हैं, और यही 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड 4 साल के बाद एक दिन का निर्माण कर लेता है, और वही दिन जाके लीप ईयर में जुड़कर 366 दिन का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब लीप ईयर। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को, चलिए समझ गए होंगे। चलो आप ध्यान से देखोगे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर आप पूरा देखिएगा इसको। अगर आपको पसंद पड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोग पर डिपेंड हूँ। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, मेरे को हौसला बढ़ेगा, मैं वीडियो बहुत अच्छे से बनाऊंगा। चलो आप अब ध्यान से देखोगे, बात भाई साहब ऐसी है कि अगर आपको लीप ईयर चेक करना हो तो लीप ईयर आपको किस प्रकार चेक करोगे कि भाई साहब लीप ईयर कौन सा है और जनरल ईयर कौन सा है, तो आप किस प्रकार चेक करोगे। तो लीप ईयर और जनरल ईयर को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपका गिवन ईयर जो होगा, जैसे आपका दे दिया 2020 है भाई साहब, दे दिया आपको 2024 है, आपको दे दिया क्या 2019 है, आपको इस प्रकार से दे दिया। अब बोले कि चलो तुम बताओ अब इसमें लीप ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा नहीं है, मतलब जनरल ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है। तो आप लीप ईयर और जनरल ईयर को चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें 4 से डिवाइड करोगे। तो चलो भाई साहब 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। जैसे तुम 4 से डिवाइड करोगे तुमको देखने को मिल जाएगा कि भाई 4 से पूरा पूरी कट जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तुम इसको भागा दोगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तुम इसको भागा दोगे 4 से डिवाइड ना होकर तुम्हारा रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है तुम्हारा 3 बच जाएगा, और जिसमें रिमाइंडर बच जाता है वो तुम्हारा जनरल ईयर कहलाता है, और जिसमें तुम्हारा रिमाइंडर नहीं बचता है वो तुम्हारा लीप ईयर कहलाता है। बोलो ये तो बात समझ गए होगा ना आप लोग, बोलो समझ गया कि नहीं समझ गया, समझ गए इस बात को। मैंने क्या बोला, जिसमें आपको रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर वाला क्या कहला जाएगा, तो जिसमें आपका रिमाइंडर बचेगा भाई साहब वो आपका जनरल ईयर कहलाएगा, और जिसमें आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लीप ईयर इस प्रकार से चेक करोगे, ठीक है। चलो समझ आ गया। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे आपको बोल दिया क्या कि भाई साहब बताओ तुम्हारा 2016 है और 2018 है, बताओ इसमें लीप ईयर कौन सा और जनरल ईयर कौन सा है। तो आप इसको लीप ईयर देखो ना, जनरल ईयर तुमको कुछ नहीं करना भाई साहब, 4 से डिवीज करना है, मतलब 4 से डिवाइड देना है। 4 से डिवाइड देने के बाद जो आपको 4 से कट जाए ना वही आपका लीप ईयर होने वाला है, और जो 4 से ना कटेगा ना वो आपका जनरल ईयर होने वाला है। देखो तुम अगर यहाँ से यहाँ भागा दोगे 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये आपका जो है लीप ईयर है, और तुम अगर यहाँ पे भागा दोगे तो भाई साहब तुम्हारा रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और रिमाइंडर 2 बच गया तो हम बोलेंगे कि ये जो है जनरल ईयर है। ये कौन सा ईयर होगा आपका, जनरल ईयर। मुझे पूरा उम्मीद है भाई लोग आप लोग समझ गए होंगे कि लीप ईयर क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है। चलो समझ गए। अगला बात मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से देखोगे मेरा बात को सुनोगे। अगला बात मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कोई ना सेंचुरी ईयर होता है एक। सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है सर, तो सेंचुरी ईयर मतलब आप समझना सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का मतलब हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष क्या होता है तो ध्यान से सुनना, शताब्दी वर्ष हमेशा 100 साल के बाद आता है। शताब्दी वर्ष कितने साल के बाद आते हैं, 100 साल के बाद आते हैं, हमेशा 100 साल के बाद आता है। जिस प्रकार शताब्दी वर्ष आप बोलोगे 1600 है, 1600 के बाद कौन सा ईयर आने वाला है, 100 साल के बाद कौन सा ईयर आने वाला है, 1700। तो आपका ना शताब्दी वर्ष हो गया, ये भी शताब्दी हो गया, ये भी शताब्दी हो गया। इसके बाद कौन सा आने वाला 1800, तो ये भी तुम्हारा शताब्दी वर्ष हो गया।
मतलब शताब्दी वर्ष होता क्या, सेंचुरी ईयर होता क्या, तो हमेशा 100 साल के बाद आता है। पहली बात तुम याद रखोगे कि सेंचुरी ईयर हमेशा 100 साल के बाद आते हैं। फर्स्ट बात कभी नहीं भूलोगे, याद रखना हमेशा, ठीक है, कि फर्स्ट जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष हमेशा कितने साल पर आते हैं, तो 100 साल पर आते हैं। और शताब्दी वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो देखने को मिलेगा। सेंचुरी ईयर के अंत में कम से कम 2 जीरो देखने को मिलेगा। 2 जीरो अगर नहीं है तो भाई साहब तुम्हारा सेंचुरी ईयर नहीं होने वाला है, यानी तुमको 2 जीरो देखने को मिलेगा। यदि 3 जीरो हो गया तो और खुशी की बात है, 3 जीरो हो गया बहुत खुशी की बात है, 3 जीरो हो गया तो और खुशी की बात है कि भाई साहब 3 जीरो हो गया, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर है, कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। सेंचुरी ईयर होने के लिए कम से कम 2 साल मतलब 2 जीरो होना चाहिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन बोल देगा ना कि सेंचुरी ईयर को आप लीप ईयर कैसे चेक करोगे। जिस प्रकार से आपको बोल देगा क्या कि आपका 1700 है, आपका बोल दिया क्या कि भाई साहब 1600 है, आपको बोल दिया भाई साहब ये 1800 है, आपको बोल दिया भाई साहब ये 2000 है। अब बात बताओ, जो तीनों ईयर है, तीनों ईयर में आपका सेंचुरी ईयर है, तीनों ईयर को देखो सेंचुरी ईयर आपको देखने को मिलेगा। सेंचुरी ईयर का मैंने शर्त क्या बताया कि हमेशा 100 साल के बाद आता है। दूसरा शर्त मैंने क्या बताया कि इसके अंत में कम से कम आपको 2 जीरो देखने को मिलेगा। कम से कम कितने जीरो देखने को मिलेंगे, 2 जीरो देखने को मिलेंगे। तो आपको पूरा जो दोनों क्वालिटी मैंने बताया इसमें आपको मैचिंग कर रहा होगा। अब ध्यान से देखो, कम से कम 100 साल के बाद ये आ रहा है ना, 1700 1600, 1600 के बाद 1700 आएगा। ए बी सेंचुरी ईयर, ए बी सेंचुरी ईयर, ए बी सेंचुरी ईयर और ए बी सेंचुरी ईयर, मतलब ए बी शताब्दी, ए बी शताब्दी, ए बी शताब्दी, ए बी शताब्दी। आपका टोटल आपको दिखेगा ना, तो आपको शताब्दी दिखेगा। दिख रहा है ना, शताब्दी दिख रहा है। अब बोलेगा तुम बताओ शताब्दी ईयर लीप ईयर होता है, अब इसको किस प्रकार चेक करोगे। मतलब आपको कोई ना शताब्दी वर्ष ना दिया रहे और शताब्दी वर्ष के सिवा कोई और ईयर दिया रहे, उसको आपको लीप ईयर चेक करना है, तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप मेरा बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। अब सुनोगे, मेरा बात को सुनोगे। अगर कोई ईयर आपको दे दे, देने के बाद बोले लीप ईयर को चेक करो, तो लीप ईयर चेक करने के लिए आप 4 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष दे दे, लेकिन आपको शताब्दी वर्ष दे दे, लेकिन आपको शताब्दी वर्ष दे दे, तो शताब्दी वर्ष को आपको लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भागा ना दिया जाता है माई सिस्टर एंड ब्रदर लोग, उसको 400 से भागा दिया जाता है। कितना से भागा दिया जाता है, 400 से। तो आप इसको 400 से भागा दो, आप इसको 400 से भागा दो, आप इसको 400 से भागा दो, और 400 से भागा देने के बाद जो पूरा पूरी कट गया वही आपका लीप ईयर होने वाला है। जो पूरा पूरी ना कटेगा वो आपका लीप ईयर नहीं होने वाला है। आप यहाँ से यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 17 कभी 4 से काटना नहीं है, ये आपका जनरल ईयर हो गया। आप यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 4 से 16 कट जाएगा, ये आपका लीप ईयर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 18 से कभी 4 4 से कभी 18 काटता नहीं है, तो ये आपका जनरल ईयर हो गया। और जब तुम 0 से 0 काटोगे, यहाँ से यहाँ काटोगे, 5 आ जाएगा, भाई साहब पूरा पूरी कट जाना, लीप ईयर हो गया। यानी सर आप बोलना क्या चाह रहे थे, तो हम बस इतना ही बोलना चाह रहे बाबू कि यदि तुम सेंचुरी ईयर को लीप ईयर चेक करना चाहते हो, तो तुमको 4 से भागा ना देना पड़ेगा, तुमको 400 से भागा देना पड़ेगा। यदि सेंचुरी ईयर ना हो, कोई और ईयर हो, तो तुमको लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भागा देना पड़ेगा। और यदि तुमको पास सेंचुरी ईयर दिया हुआ है और सेंचुरी ईयर को तुमको लीप ईयर चेक करना है, तो 4 से भागा ना देकर तुमको 400 से भागा देना पड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब यही है माय सिस्टर एंड ब्रदर लोग। समझ में आया? आ गया समझ में? चलो आ गया। मैंने 2 चीज तो तुमको बता दिया लीप ईयर चेक करने के लिए। पहला 4 से डिवाइड किया जाता है, किसको, जो सेंचुरी ईयर ना हो उसको 4 से डिवाइड किया जाता है, और जो सेंचुरी ईयर हो उसको लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से भागा दिया जाता है। पहला बात आपको मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना और डीपली जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखोगे। ऑड डेज मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ऑड डेज आपका क्या होता है, तो आप ध्यान से देखोगे। ऑड डेज के बारे में बता रहा हूँ मैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ इस सबको, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ पार्ट 4 में, क्योंकि आपका थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन पूरा कैलेंडर को मैं बोलता हूँ इसमें समेट सकता हूँ, ठीक है। मतलब पार्ट 4 में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 चारों को मैं एक पार्ट में समेट के आपको बता सकता हूँ। ऑड डेज क्या होता है, तो आप ऑड डेज देखोगे। जैसे आपका बोल दिया क्या कि 45 दिन का ऑड डेज निकाले, 45 दिन का ऑड डेज निकाले, तो 45 दिन का आप ऑड डेज किस प्रकार निकालोगे। तो 45 दिन का ऑड डेज का मतलब होता क्या, पहले तुम ये बात समझो। 45 दिन का ऑड डेज हमको निकालना है, तो 45 दिन का ऑड डेज निकालना है, इसका मतलब होता है भैया मेरी कि 45 दिन के तुम सप्ताह में बांट दो। 45 दिन के सप्ताह में बांटो तो कितने सप्ताह होंगे, 6 सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह
बचेगा कई दिन जो, तो 6 से 42 दिन हो गया, बचा आपका 3 दिन, तो 3 दिन। और जो आपका सप्ताह को छोड़कर जो दिन बचता है ना मेरे ब्रदर एंड सिस्टर लोग, जो सप्ताह को छोड़कर जो आपका दिन बचता है ना, उसी दिन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसी दिन को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं भाई साहब, ऑड डेज। यानी आपका ऑड डेज कितना हो गया, तो 45 दिन का ऑड डेज हो गया 3 डेज। कितने डेज हो गया, 3 डेज। चलो समझ में आया, ऑड डेज समझ में आया ना। चलो आया आपको समझ में। मैं इसको अच्छा से बताता हूँ आपको। अगर आप 45 दिन का ऑड डेज निकालना चाहते हो तो 45 में आप कुछ नहीं, बस 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर तुम्हारा कहलाएगा क्या, तो वही रिमाइंडर तुम्हारा कहलाएगा ऑड डेज। वही रिमाइंडर तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज। मतलब कुछ भी आपको ना डेज दे दे, जैसे 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 800 दिन, 200 दिन, नो दिन दे देना, तुमको कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करना, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन में और बता दूं, जिस प्रकार से तुमको बोलेगा कि चलो तुम 65 दिन का ऑड डेज बताओ, 65 दिन का ऑड डेज, 65 दिन का ऑड डेज, तो 65 दिन का ऑड डेज आप किस प्रकार निकालोगे, तो 65 दिन का ऑड डेज निकालने के तुमको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखोगे तो तुमको 65 में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करोगे 9 से 63, 9 से 63 घट के आएगा रिमाइंडर तुमको 2, 2 जो घट के आया यही तुम्हारा हो गया ऑड डेज, यही तुम्हारा क्या हो गया, ऑड डेज। बोलो इस बात को आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि ऑड डेज भैया निकाल लोगे आसानी से, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार। समझ गया ना आप लोग, ऑड डेज किस प्रकार से निकालना समझ में आ गया ना। करना कुछ नहीं है, मतलब जितना भी दिन दिया रहे ना, दिन का अगर ऑड डेज निकालने बोले 7 से डिवाइड करना, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डेज हो जाएगा। चलो इस बात को तो आपने समझ लिया। देखो मैं सब बता चुका हूँ, मैं इसलिए इतना फास्ट इरेज कर रहा हूँ, मेरे को इरेज करने का कोई मकसद है नहीं ऐसा, मैं पूरा बात बता चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये तो पार्ट 4 बन रहा है, तो पार्ट 3 तक मैंने बताया, सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए इतना फास्ट मिटा रहा हूँ। और तुमको मैं बात बता दूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका 12 मंथ हो गया। 12 मंथ का मैं ऑड डेज निकाल के बताता हूँ। जनवरी जो आपका होता है 31 दिन का होता है, और ये जो आपका होता है 28 दिन का या तो 29 दिन का होता है। ये आपका मिल जाएगा 31 दिन का, ये आपका मिल जाएगा 30 दिन का, ये मिल जाएगा 31 दिन का, ये मिल जाएगा 30 दिन का, ये मिल जाएगा 31 दिन का, ये भी मिल जाएगा तुमको 31 दिन का, ये मिल जाएगा 30 दिन का, ये भी मिल जाएगा 31 दिन का, ये मिल जाएगा 30 दिन का, ये मिल जाएगा 31 दिन का। मतलब आपको जो मंथ का जो डे लिखा होता है ना, मैं ऊपर क्या लिखा हूँ 31, 28, 29, मतलब जो भी मैं लिखा हूँ ना 28, 29, 30, 31, वो मंथ का डेज है। कि जनवरी में कितना डेज होता है सर, तो 31 डेज होता है। फरवरी में 28 से 29 होता है, मार्च में 31 होता है, अब भाई साहब अप्रैल में, मतलब मैंने लिख दिया। अगर इसका तुम ऑड डेज निकालना चाहते हो, कुछ नहीं करो, 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तुमको बच जाएगा 3, मतलब इसमें ऑड डेज हो गए 3। तुम अगर इसको 7 से भागा दोगे तो एगो 0 बचेगा, एगो 1 बचेगा। यानी जब लीप ईयर होगा सर, तो लीप ईयर में फरवरी में ऑड डेज 1 होगा सर, और जब जनरल ईयर होगा सर, मतलब लीप ईयर में 29 दिन होता है ना, तो लीप ईयर में ऑड डेज 1 होगा सर फरवरी में। अगर जनरल ईयर होगा सर तो फरवरी में 0 ऑड डेज होगा सर। समझ में आया। 31, तुम अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब यहाँ पर रिमाइंडर जो आने वाला है 3 रिमाइंडर आने वाला है, मतलब 3 ऑड डेज होगा। इसको तुम 7 से भागा दोगे तो इसको 2 आएगा, इसको तुम 7 से भागा दोगे 3 आएगा, इसको 7 से भागा दोगे तो भाई साहब इसका 2 आएगा, इसका 7 से भागा दोगे भाई साहब इसका 3 आएगा, इसको 7 से भागा दोगे भाई साहब इसका भी 3 आने वाला है, इसको 7 से भागा दोगे 2 आने वाला है, इसको 7 से भागा दोगे 3 आने वाला है, इसको 7 से भागा दोगे 2 आने वाला है, एंड इसको 7 से भागा दोगे तो इसको 3 आने वाला है। मतलब ये बात तुम्हारा हो गया कन्फर्म कि सर जनवरी में जो ऑड डेज होते हैं, जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं सर, फरवरी में 0 या 1 होते हैं सर, मार्च में 3 होते हैं सर, अप्रैल में 2 होते हैं सर, मई में 3 होते हैं सर, जून में 2 होते हैं सर, जुलाई में 3 होते हैं सर, एंड अगस्त में 3 होते हैं सर, सितंबर में 2 होते हैं सर, अक्टूबर में 3 होते हैं सर, नवंबर में 2 होते हैं सर, दिसंबर में 3 होते हैं सर। तुमको इस बात को तो कंफर्मेशन मिल गया ना अच्छे से, चलो मिल गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट करोगे, ठीक है। नोट करने के लिए देखो मैं भी वेट किया थोड़ा सा, क्योंकि जो जो नया बच्चा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा होगा, तो उसके लिए ये वीडियो है, वो जरूर देखेगा,
ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। और इरेज करने के बाद मैं आपको ऑड डेज मंथ में निकालना सिखाता हूँ। अगर मंथ में आप सीख जाओगे तो मंथ में सीखने के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो आप आसानी से सीखोगे। ठीक है, आसानी से बना दोगे सर, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं लेने का, नहीं टेंशन ही नहीं लेने का, कभी टेंशन नहीं लेने का। जैसे आपको बोल देगा क्या, पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त से आपको कहाँ तक जाना है भाई साहब, 15 नवंबर तक है, 15 नवंबर तक है। ऑड डेज निकाले, ऑड डेज निकाले। अच्छा, ऑड डेज का हिंदी आप लोग जानते हो, विषम दिन। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, विषम, विषम दिन, समझ में आया, विषम दिन होता है। सॉरी, 2 और खोखा, सॉरी का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन आप ध्यान से देखोगे। आपको 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच ऑड डेज निकालना है, किस प्रकार आप निकालोगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अगर इस प्रकार का तुमको दे दे क्वेश्चन और बोले ऑड डेज निकालने के लिए, तो तुमको कुछ नहीं करना, वो मंथ को तुमको सबसे पहले लिखना है जो कैलेंडर में सबसे पहले आता है। मतलब 15 अगस्त से 15 नवंबर, ये नवंबर अगस्त को आप देखो, अगस्त और नवंबर कैलेंडर में सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि अगस्त आता है सर, तो आप अगस्त को लिख लो। अगस्त के बाद कौन सा आता है, सितंबर आता है सर, सितंबर। उसके बाद अक्टूबर आता है सर, अक्टूबर। उसके बाद नवंबर आता है सर, उसके बाद नवंबर। बात को इतना समझ गया ना आप लोग, चलो समझ गया। उसके बाद आप देखोगे यहां पर तुमको लिखना है बचे हुए दिन, बचे हुए दिन, और यहां पे तुमको लिखना है दिए गए दिन, दिए गए दिन। मतलब दिए गए दिन और बचे दिन होते क्या है सर, तो सर समझो ना सर, आप ध्यान से देखो, अगस्त में कितने दिन होते हैं, आप गेसिंग करो, अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो अगस्त में 31 डेज होते हैं सर, और 31 डेज में से 50 डेज आपका दिया हुआ है, यानी बचा आपका 60 डेज सर। और 60 डेज में तुरंत 7 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर और डेज निकाल लो। जब से तुम 7 से भागा दोगे तो तुम्हारा रिमेंबर 2 आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यानी अगस्त में रिमाइंडर मतलब जो आपका 16 दिन बचा ना, 16 दिन में और डेज की संख्या 2 होगी, ऑड डेज की संख्या 2 होगी। और सितंबर में ऑड डेज कितनी होती है सर, तो सितंबर में आपकी जो ऑड डेज होती है भाई साहब वो 2 होती है, अक्टूबर में 3 होती है। एंड इसका दिए गया दिन, दिए गया दिन का मतलब क्या हो गया सर, तो नवंबर तुमको 15 दिन दिया हुआ है ना बाबू, 15 लिख दो, 15 में 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 1 बचेगा। अब तुमको करना क्या है, अब इस बात को सुनो। अगस्त था, अगस्त लिखा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त में क्या लिखना है, बचे हुए दिन, तो 15 दिन था, 16 दिन बचा, मैंने 16 लिख दिया। उसके बाद नवंबर में लिखना है दिए गए दिन, दिए गए दिन 15 था, मैंने 15 लिखा। दोनों को मैंने 7 से डिवीजन किया, ये तुम्हारे यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। फिर सबको रिमाइंडर से जोड़ देना है, ये 2 रिमाइंडर है 2 को जोड़ो, ये तुम्हारा 2 है 2 को जोड़ो, ये तुम्हारा 3 है 3 को जोड़ो, ये तुम्हारा 1 है 1 को जोड़ो, सबको जोड़ दो। 4 3 7 1 8। अभी भी 8 तुम्हारा ऑड डेज नहीं है, क्योंकि ऑड डेज हमेशा 7 से कम होता है ना। इसमें भी देखो 1 सप्ताह बच जा रहा है, तुम अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1 सप्ताह आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो 1 सप्ताह 1 दिन हुआ, और ये जो 1 दिन हुआ ये तुम्हारा ऑड डेज है भाई साहब, ये तुम्हारा ऑड डेज है। यानी सर बोलने का मतलब कि 8 ऑड डेज नहीं है, नहीं 8 डेज ऑड नहीं है। यदि तुमको सबका ऑड डेज जोड़ने के बाद अगर 7 से ज़्यादा आ जाए तो उसको तुरंत तुम 7 से भागा देना, और 7 से भागा देने के बाद जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा ऑड डेज होगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज। यानी सर 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर के बीच में हम जाएंगे तो हमको ऑड डेज कितना मिलने वाला है, तो तुमको भाई साहब ऑड डेज 1 मिलने वाला है। बोलो कोई दिक्कत है, ऑड डेज कितने मिलने वाले हैं, 1 मिलने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बात फिर से सुनोगे, 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच में ऑड डेज निकालना था, तो आप सबसे पहले उस मंथ को लिखोगे जो मंथ कैलेंडर में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले अगस्त से नवंबर में सबसे पहले अगस्त आता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। मैंने तुमको मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने के लिए सिखा दिया। अब मैं बताता हूँ कि ईयर के बीच में ऑड डेज किस प्रकार से निकाला जाता है। जिस तरह बोलना क्या चाह रहे हो तो आप देखोगे, ध्यान से देखोगे कि ईयर के बीच में ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे तुम्हारा 2015 है, 2015 से 2025 के बीच में
के बीच में ऑड डेज निकाले, क्या निकाले, ऑड डेज निकाले। तो आप ऑड डेज किस प्रकार निकालोगे, तो आप ध्यान से देखोगे 2015 से 2025 के बीच में, 2015 से 25 के बीच में आप ऑड डेज किस प्रकार निकालोगे सर, तो आप ध्यान से देखोगे। अगर आपको मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने के लिए पूछे तो आप, मैंने भी जस्ट बताया कि मंथ के बीच में ऑड डेज आप किस प्रकार निकालोगे। अब मैं बता रहा हूँ कि ईयर के बीच में ऑड डेज किस प्रकार से निकाला जाता है। ऑड डेज मतलब विषम संख्या होता है, ठीक है, सॉरी विषम दिन होता है। तो आपका अगर ईयर बोल दे 2015 है और 2025 है, इसके बीच में अगर तुमको बोले कि ऑड डेज कितने आना है, तो कितने ऑड डेज होंगे, तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलो तुम माइनस करो, 25 से 15 माइनस करोगे, तुम्हारा 10 साल आने वाला है। अब 10 साल में तुम लीप ईयर को जोड़ दो। 10 साल में क्या जोड़ना है तुमको, लीप ईयर। लीप ईयर मतलब सर कि 2015 से लेकर 2025 के बीच में कितने लीप ईयर आए थे, तुम उसको ऐड कर दो। ओ सर समझ रहे हैं हम, यानी 2015 से 25 के बीच में अगर ऑड डेज पूछे सर तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। हाँ सर लिख देना डिफरेंस निकाल के, चलो लिख दिया तुमने, कोई बात नहीं है। दूसरा तुमको क्या करना है कि 2015 से 25 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे तुम उसको ऐड करो। तो सर पहला तो तुमको 2016 आने वाला है सर, हाँ 2016 आने वाला है बाबू। फिर 2020 आने वाला है सर, हाँ 2020 वाला है बाबू। फिर 2024 आने वाला है सर, हाँ 2024 भी आने वाला बाबू। अब तुम तीनों ईयर को यहाँ पर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इसको जोड़ो, तुमको 17 आ जाएगा। और जैसे ही 17 आए, 17 में 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा ऑड डेज हो जाएगा। यानी सर 2015 से 2025 के बीच में अगर ऑड डेज की संख्या पूछेगा सर तो 6 होगा क्या, जी तुमने बिल्कुल सही सुना। क्या सुना कि 2015 से 25 के बीच में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 6 होंगी। कैसे सर, तो देखो 2015 से 2025 के बीच में तुमको डिफरेंस निकालना है बाबू। डिफरेंस निकालने के बाद इसके बीच में लीप ईयर कितने होते हैं, तो लीप ईयर को लिख देना है बाबू। और लीप ईयर को तुमको इसी में ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद तुमको 7 से डिवाइड करना बाबू। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर तुमको बचेगा बाबू, रिमाइंडर ही तुम्हारा ऑड डेज कहलाएगा मेरे छोटू बाबू। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे इरेज करूं, इरेज कर दूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और तुमको बता दूं, जैसे सर देखोगे, ध्यान से देखोगे, 2012 से 2031 के बीच ऑड डेज निकाले। तो तुमको करना कुछ नहीं मेरे छोटू भैया लोग, दीदी लोग, 2031 है, 2012 है, इसके बीच में तुम डिफरेंस निकालो। मेरे को ऐसा लगता है 19 साल आने वाला है, और 19 साल में इसके बीच में जितने भी लीप ईयर आते हैं तुम उसको ऐड करो। सर पहला लीप ईयर जो आएगा सर 2012 ही है, हाँ बिल्कुल सही बोला है बाबू। फिर उसके बाद 2016 है, उसके बाद 2020 है, उसके बाद 2024 है, उसके बाद 2028 है सर, हाँ 5 लीप ईयर है ना, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, पांचों लीप ईयर को तुम यहाँ पर जोड़ दो। तुम अगर जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि इसका जोड़ने के बाद आ जाएगा तुमको 24, और 24 में जैसे तुम 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा बच जाएगा 3, यानी 3 तुम्हारा ऑड डेज हो गया सर। ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, तो 3 दिन। ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 3 दिन। आप इस बात को समझ रहे हो ना, ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 3 दिन। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, कि अगर ईयर के बीच ऑड डेज निकालना तो आपको क्या करना, पहले ईयर का डिफरेंस निकालना, फिर डिफरेंस निकालने के बाद इसके बीच में लीप ईयर कितने आते हैं, लीप ईयर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद तुमको क्या करना है, तो ऐड करने के बाद भाई साहब उसको 7 से भागा देना है। 7 से भागा देने के बाद तुमको क्या करना है, तो 7 से भागा देने के बाद तुमको जितना भी रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा रिमाइंडर ही ऑड डेज कहलाएगा। चलो अब मैं 2 चीज तुमको बताया कि मंथ के बीच में ऑड डेज किस प्रकार निकाले जाते हैं और ईयर के बीच में ऑड डेज कितने, मतलब कैसे निकाले जाते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन केस 1 का है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको बोल देगा क्या, तो भाई साहब आपका पहला क्वेश्चन बोलेगा, आप ध्यान से देखोगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है तुमको कि बताओ 10 अगस्त 2015 का मंडे था, कौन सा डे था, मंडे था। दूसरा बात मैं आपको बता दूं, तो अब बात बताओ कि 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होने वाला है। आप मेरे को बता सकते हो क्या, कि यदि 10 अगस्त 2015 को मंडे था, 10 अगस्त 2015 को क्या था, मंडे था, तो 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा मेरे भैया एवं ब्रदर लोग, सिस्टर एवं बहन लोग, मेरे को बता सकते हो क्या कि 10 अगस्त 2015 को मंडे था तो 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होने वाला है। तो अब ध्यान से देखोगे, आपको करना कुछ नहीं भाई साहब, अगर तुमको 2 चीज को देखना है, पहला ईयर को देखना है, उसके बाद मंथ को देखना है। पहले क्या देखना है, पहले तुमको ईयर को देखना है, उसके बाद मंथ को देखना है।
पहले तुमको ईयर को देखना, उसके बाद क्या देखना, मंथ को देखना। अगर ईयर भी सेम रहे, मंथ भी सेम रहे, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तुम मानो रीजनिंग का। अगर मंथ भी सेम रहे, सॉरी ईयर भी सेम रहे, मंथ भी सेम रहे, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तुम इसके बीच में डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे तुमको आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। अगर भाई साहब मैं बोल रहा हूं तब, अगर ईयर और मंथ सेम रहे तो आपको कुछ नहीं करना, बस डेज के बीच में डिफरेंस निकालना है। इस डिफरेंस को 7 से भागा देना है। 7 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को यहाँ पर तुमको ऐड कर देना है। अब ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तुमको टाइम पर निर्भर करता है। यदि तुमको टाइम आगे की ओर जाएगा, 10 अगस्त से तुम 25 अगस्त गए हो, टाइम आगे गया ना तुम्हारा, 10 अगस्त से 25 अगस्त गए हो, टाइम आगे गया है। अगर टाइम आगे जाएगा तो रिमाइंडर को तुम जोड़ोगे, यदि टाइम पीछे जाओगे तो तुम रिमाइंडर को घटाओगे। यानी अगर तुमको बोला था 25 अगस्त से 10 अगस्त, मतलब 25 पहले रहता, 10 बाद में रहता, तो 25 से 10 तुम पीछे गया ना, तो तुमको टाइम को घटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ 10 से 25 बोल दिया, यानी टाइम आगे की ओर जा रहा है, और टाइम आगे की ओर जाता है तो तुमको जितना भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ईयर भी सेम रहे, मंथ भी सेम रहे, तो तुमको डे को घटा लेना होता है। डे को घटाने के बाद 7 से डिवाइड देना पड़ता है, और 7 से डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को यहाँ पर ऐड किया जाता है। अब मंडे में एक दिन को हम ऐड करेंगे, तो एक दिन को ऐड करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि सर ट्यूसडे आने वाला है, जो तुम्हारा बिल्कुल सही है। बोलो कि आप समझ गए इस बात को। अगर आपका ईयर सेम रहे, मंथ भी सेम रहे, तो आपको डेज को घटा के 7 से डिवाइड देने का, और जितना भी रिमाइंडर तुमको बचने का उस रिमाइंडर को तुमके हाथ जोड़ने और घटाने का। और जोड़ने या घटाने का डिपेंड करता है दिन दिया हुआ क्या है। अगर टाइम आगे है तुमको जोड़ना पड़ेगा, टाइम पीछे है तुमको टाइम को घटाना पड़ेगा। समझ में आया? चाहे आया समझ में। चलो इसको आप नोट करोगे, करोगे 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 करो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। एक क्वेश्चन आप इसका और देख लो। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बोल देगा ना भाई साहब कि तुम्हारा 27 जून है ना, 27 जून 27 जून 2005 ईस्वी का, मान लो तुम्हारा कि कौन सा दिन था, शनिवार था। कौन सा दिन था, शनिवार था। अरे मेरा आँख नहीं काम कर रहा है यार, लाइट मार रहा है मेरे आँख पे पूरा। शनिवार था, तो आप बात बताओ कि 8 जून 2005 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, मेरे को बात बताओ। 27 जून 2005 ईस्वी को शनिवार था, तो 8 जून 2005 ईस्वी कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या बोला, पहले तुम ईयर को देखो, ईयर सेम है, बल्ले बल्ले। मंथ सेम है, डबल बल्ले बल्ले। 27 में 60 को घटाओ, क्योंकि मंथ ईयर सेम है ना भाई साहब, घटा लो। तुम यहाँ घटाओगे तो तुमको बचेगा भाई साहब 19 दिन, और 19 दिन को तुमको 7 से भागा देना है, रिमाइंडर तुमको बचेगा 5। अब तुम ध्यान से देखो कि 27 जून से 8 जून जा रहे हो, टाइम पीछे जा रहे हो ना, तो टाइम पीछे जा रहे हो तो तुमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। अब शनिचर में तू 5 दिन घटाएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोमवार आने का। कौन, सोमवार। यानी दिन कौन सा होगा भाई साहब, तुम्हारा सोमवार होगा। समझ में आया? यानी तुमको ईयर और मंथ सेम रहे तो खाली डेज को घटा के 7 से डिवाइड देने का। चलो तो आपको करना क्या, ध्यान से देखोगे, ईयर सेम है, मंथ सेम है, डे में से आपको घटा देना है, घटाने के बाद 7 से भागा देना है, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को तुमको जोड़ना घटाना है। जोड़ना घटाना डिपेंड करता है टाइम आगे है पीछे है। तो इस पहले 27 जून था, 8 जून, टाइम पीछे गए हो ना, घटा दो। तो शनिवार में से तो 5 दिन घटाओगे, तुम्हारा सोमवार बचने वाला है। चलो ये तो आपका केस 1 का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आता हूँ केस 2 के पास। तो केस 2 का क्वेश्चन क्या, आप ध्यान से देखो इसे। तो केस 2 का क्वेश्चन क्या होता है, तुम ध्यान से देखोगे केस 2 का क्वेश्चन क्या होता है। तो केस 2 में आपको इस प्रकार से बोल देगा, जैसे आपका क्वेश्चन बोल दिया ना भाई साहब कि 15 नवंबर था, और 15 नवंबर 2005 ईस्वी को जब देखा गया, तो 15 नवंबर 2005 का, ए भगवान, 15 नवंबर 2005 का जानते हो कौन सा दिन था, संडे था। कौन सा दिन था, संडे था। उसके बाद मैं आपको बोल दूं कि 18 अगस्त एंड 2005 का कौन सा दिन होगा, मेरे को बात बताओ। केस 2 का आपका क्वेश्चन है भाई साहब। आप देखोगे आपका ईयर तो सेम है ना, लेकिन मंथ सेम नहीं है। तो मंथ सेम नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो मंथ के बीच तुम और डेज निकाल लो, ईयर को छेड़छाड़ नहीं करना, ईयर को तुम छोड़ दो। ठीक है, अगर ईयर सेम है तो ईयर को छेड़छाड़ नहीं करना, ईयर को तुम छोड़ दो। ईयर को छोड़ने के बाद मैं बोलता हूँ जो तुम्हारा मंथ दिया हुआ है, मंथ के बीच ऑड डेज निकाल लो। और मंथ के बीच ऑड डेज निकालने का सिस्टम अभी मैंने जस्ट बताया कि कैलेंडर में सबसे पहले जो मंथ आता है तुमको उसको लिखना है। अगस्त पहले आता है तो अगस्त को लिख दो, उसके बाद नवंबर नवंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद सॉरी अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। ठीक है,
अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पर तुमको लिखना है बचे दिन, बचे दिन, और यहाँ पे लिखना है दिए गए दिन, यहाँ पर दिए गए दिन। तो आपको क्या करना, आप ध्यान से देखोगे, बचे दिन, अगस्त होता है तुम्हारा 31 दिन का, 31 डेज का, 31 डेज में 18 डेज दिया हुआ है, बचा तुम्हारा 13 दिन, और 13 दिन को तुमको क्या करना है, तो 13 दिन को 7 से भागा देना है, भागा देने के बाद तुम्हारा बचेगा भाई साहब रिमाइंडर में 6 को रहने देना है। सितंबर में जानते हो सितंबर में ऑड डेज कितने होते हैं, तो मैं बताता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दो ऑड डेज होते हैं, और इसमें तुम्हारा 3 ऑड डेज होते हैं, और इसमें तुमको दिए गए दिन तुम्हारा नवंबर का दिए गए दिन 15 लिख दो, 7 से भागा दो, 7 से भागा दोगे तुम्हारा रिमाइंडर 1 बचेगा। अब देखोगे, अब तुम्हारा जितना भी दिया हुआ है भाई साहब ऑड डेज, सभी ऑड डेज को तुम प्लस कर दो, सभी ऑड डेज को प्लस करने के बाद 6 3 9 3 12 आ जाएगा, तो 12 लिखो। अब इस 12 को तुमको क्या करना है कि 7 से भागा देना है, तो 12 में 7 से भागा दोगे रिमाइंडर तुम्हारा 5 आ जाएगा। नहीं, ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हारा ईयर सेम है मंथ सेम नहीं है, तो तुमको इसको बीच के दिन तुम इसके बीच ऑड डेज निकाल लो, और ऑड डेज जो आएगा ऑड डेज को तुम यहाँ प्लस या माइनस कर दो। प्लस माइनस डिपेंड करेगा टाइम आगे की ओर जा रहा है, टाइम पीछे की ओर जा रहा है। पहले तुम 15 नवंबर था, अब फिर 18 अगस्त आ गया, तो 15 नवंबर से तो 18 अगस्त जाएगा ना भाई साहब, तो तुम पीछे की ओर जा रहे हो। अब पीछे की ओर जाता है तो तुमको टाइम को माइनस दिन करना पड़ेगा, यानी -5 दिन करोगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है, तो भाई साहब सोमवार आने वाला है। कौन सा दिन आने वाला है, सोमवार। यानी आपका ईयर सेम रहे और मंथ सेम नहीं रहे, ईयर सेम रहे मंथ सेम नहीं रहे, तो मंथ के बीच आपको ऑड डेज निकालना है, और ऑड डेज निकालने के बाद इसमें प्लस माइनस कर देना है। अब प्लस माइनस आप किस प्रकार करोगे, ध्यान से देखना, टाइम पीछे की ओर जा रहा है, नवंबर से अगस्त जा रहे हो ना, टाइम माइनस करना पड़ेगा। अगर आगे की ओर जा रहे हो प्लस करना पड़ेगा, पीछे की ओर जा रहे हो माइनस करना पड़ेगा। इस बात समझ गए ना, समझ गए। यानी सर ईयर सेम रहे तो मंथ के बीच ऑड डेज निकाल के ऐड कर देना वहाँ पर। आपका केस 2 का हो गया। अब मैं केस 3 पर आता हूँ। मतलब केस 2 में आपका क्या मिला, केस 1 में मिला कि आपका ईयर भी सेम मंथ भी सेम, केस 2 में आपका मिला ईयर सेम है लेकिन मंथ अलग है। अब केस 3 में आपको क्या मिलने वाला है, तो आप केस 3 में देखोगे, आपको केस 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे तुमको क्वेश्चन बोल देगा ना भाई साहब केस 3 में, देखो इस प्रकार से क्या बात बताओगे कि 15 अगस्त 2025 का फ्राइडे था, एंड 15 अगस्त 2037 को कौन सा दिन होगा। यानी आपको देखने को मिलेगा ना कि आपके तुम्हारा डे और मंथ दोनों सेम है, और तुम्हारा ईयर सेम नहीं है। तो डे और मंथ सेम रहे और ईयर सेम ना रहे तो तुम ईयर के बीच ऑड डेज निकाल लो। अब मैंने ईयर के बीच अभी ऑड डेज निकालने के लिए मैंने जस्ट बताया, जस्ट 5 मिनट भी नहीं हो रहा मेरे बताए हुए कि ईयर के बीच ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। तो तुमको पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे 37 में से तुम 25 को घटाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि 12 आएगा, और इसके बीच जितने भी लीप ईयर आते हैं लीप ईयर को तुम जोड़ दो। तो 25 से 37 तुम जाओगे तो पहला लीप ईयर तुमको देखने को मिलेगा 2028, उसके बाद तुमको मिलेगा 2032, उसके बाद मिलेगा तुमको 2036, यानी 3 लीप ईयर है, 3 लीप ईयर को जोड़ दो। अब इसको तुम जोड़ोगे तो 15 आएगा, 15 में तुम 7 से भागा दे दो, रिमाइंडर तुम्हारा 1 बचेगा। अब इस तुम 1 को यहाँ पर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तुम्हारा निर्भर करता है कि टाइम आगे की ओर जा रहे हो पीछे की ओर जा रहे हो। 2025 था, तुम 2037 में पहुंच गए हो, यानी टाइम आगे की ओर जा रहा है। तो भाई साहब +1 को जोड़ दो, +1 जोड़ोगे तुम्हारा आ जाएगा शनिवार। समझ में आया नहीं आया, बोलो अब बात बोलो, मेरे को समझ आया नहीं समझा तुम लोग, समझ गया ना। चलो एक क्वेश्चन और देखना केस 3 का, मैं सीरियस कर रहा हूँ, आप लोग को नोट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। देखो मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 3 मैं सब डाल चुका हूँ भाई साहब, तो आप देखोगे। ठीक है, 12 जनवरी 2024 को संडे था। कौन सा दिन था, संडे था। और मैं तुमको बात बता रहा हूँ कि 12 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखोगे आपका मंथ और डेज दोनों सेम है लेकिन ईयर सेम नहीं है सर। ए तो सेम है लेकिन ए सेम नहीं है, तो सेम नहीं तो क्या करना पड़ेगा सर, तो कुछ नहीं करो बाबू, आप यहाँ से सब ट्राई करो, पहले 12 साल आएगा सर,
मैंने भी जस्ट बताया ना कि ईयर के बीच में ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है। तो आप यहाँ से अंतर निकालोगे 12 आएगा सर। फिर इसके इसके बीच सर लीप ईयर कौन कौन से होते हैं इसके इसके बीच, तो आपको पहले 2012 देखने को मिलेगा, फिर 2016 देखने को मिलेगा, 2020 देखने को मिलेगा, 2024 भी आपको देखने को मिलेगा। चारों है सर, चार को आप जोड़ दो ना 16 आएगा, और इस 16 को तुम 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 2 बचेगा। अब 2 को तुमको यहाँ जोड़ना है घटाना डिपेंड करता है टाइम पर। 2024 है, अरे 12 है, 24 से 12 तुम पीछे आ गए हो ना, तो -2 डेज को घटा दो। -2 डेज को घटाओगे तो शनिचर शुक्रवार आ जाएगा सर, फ्राइडे आ जाएगा सर। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए ना, समझ गए। चलिए आपका मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई साहब, केस नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा ना कि आपका दोनों सेम नहीं है, आपका मंथ भी सेम नहीं है और ईयर भी सेम नहीं है, फिर भी आपको निकालना है, तो आप किस प्रकार निकालोगे देखोगे। ठीक है, चलो अब और मजा आने वाला है, क्योंकि लास्ट टॉपिक बहुत मैं पार्ट 4 में मैं यही बताने वाला था, जिसको पार्ट 4 बनाने के लिए मेरे को पूरा क्वेश्चन समझाना पड़ा। जैसे आपको क्वेश्चन तुमको मिल गया क्या कि 10 अगस्त है, 10 अगस्त तुम्हारा 2015 है, जानते हो ये कौन दिन था, फ्राइडे था। और तुमको मैं बात बता रहा हूँ कि 3 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होने वाला है। अब बात देखोगे ना सर, देखो मैंने अब तुमको पहला क्वेश्चन बताया, पहला क्वेश्चन मैंने यही बताया कि पहला क्वेश्चन में मंथ भी सेम रहेगा, ईयर भी सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, डेज का सब्ट्रैक्ट निकालना है, सब्ट्रैक्ट निकालने के बाद 7 से भागा देना है, रिमाइंडर बचेगा वो दिन में जोड़ा घटा देना है। जोड़ने घटाने का डिपेंड करेगा उस पर कि दिन आगे क्यों जा रहा है पीछे क्यों जा रहा है। दूसरा मैंने केस बताया क्या कि आपका ईयर तो सेम रहेगा लेकिन मंथ सेम नहीं रहेगा, तो मंथ के बीच ऑड डेज निकालोगे, ऑड डेज को तुम प्लस या माइनस कर दोगे दिया गया दिन में। थर्ड केस में मैंने क्या बताया कि आपका मंथ सेम रहेगा लेकिन ईयर सेम नहीं रहेगा, तो मंथ सेम रहेगा और ईयर सेम नहीं रहेगा, तो आप ईयर के बीच ऑड डेज निकालोगे और दिए गए दिन में प्लस माइनस कर दोगे। और मैं जो फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ आपको इसमें दोनों सेम नहीं मिलेगा, ना तो मंथ सेम मिलने वाला है ना तो आपको ईयर सेम मिलने वाला है, और ना तो मंथ ना ईयर कोई सेम नहीं होगा सर। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो आपको दोनों के बीच ऑड डेज निकालना पड़ेगा, इसके बीच भी ऑड डेज निकालो और इसके बीच भी ऑड डेज निकालो। तो मैं निकालना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसके बीच ऑड डेज निकालता हूँ। मैंने मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने के लिए बताया या नहीं बताया, तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर बताया नहीं बताया। तो मैंने बताया, तो मंथ के बीच में तुम ऑड डेज निकालोगे तो पहले तुम सोचो कि इसके बीच में सबसे पहले कौन सा मंथ आता है कैलेंडर में, तो सबसे पहले अगस्त आता है सर, तो तुम अगस्त लिखो, उसके बाद सितंबर आता है, उसके बाद अक्टूबर आता है, उसके बाद नवंबर आता है। अब यहाँ तुमको क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है बच्चे दिन। 2 मिनट मम्मी हो गया, इसमें दिए गए दिन, दिए गए दिन, तो आपके बचे दिन कितने, तो अगस्त आपके होते 31 दिन का, 10 दिन दिया हुआ है, 20 दिन है। अब 20 दिन में 7 से भागा दोगे सर, कुछ नहीं करना, ऑडेज निकालो ना, दोनों का ऑडेज निकाल लो। तो ऑडेज मैंने मंथ के बीच में ऑडेज निकालने के लिए बताया, सबसे पहले वही मंथ लिखना जो कैलेंडर में पहले आता है, इसमें आपको बचे हुए दिन, इसमें आपको दिए गए दिन, बचे हुए दिन अगस्त में 30 दिन होता है, 10 दिन दिया हुआ 20 दिन बचा, 20 में 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा बच जाएगा, जानते हो कितना, रिमाइंडर बच जाएगा 6। एंड सितंबर में ऑड डेज तुम्हारा होता है भाई साहब, जानते हो कितना, तो सितंबर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2 होते हैं 2 लिख दो। एंड यहाँ पर तुमको 3 दिन होते हैं ऑड डेज, तो 3 दिन लिख दो। एंड इसमें दिए गए दिन, दिए गए 3 है, तो तुम 3 को लिख दो। ये 7 से छोटा ना, 7 से भागा नहीं देना। अब तुमको कुछ नहीं करना, जितना भी ऑड डेज है सबको तुम जोड़ दो, सबको तुम जोड़ोगे तो भाई साहब जोड़ के देखो, 3 3 6 6 6 12 12 2 14, और 14 को तुम जैसे जोड़ोगे तो तुम्हारा 14 के 7 से भागा देने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी इसमें जो ऑड डेज आने वाले हैं 0 दिन आ गए। कितना दिन आ गए, 0 दिन आ गए। कितना दिन, 0 दिन। ध्यान से देखो ना सर, मैंने कुछ नहीं किया यार, इसके बीच ऑड डेज निकाला है, कितना आ गया, 0 दिन। अब तुम ईयर के बीच में ऑड डेज निकाल लो, पहले तुम्हारा 2015 दिया हुआ है, फिर 2005 दिया हुआ है, चलो आप घटाओ, घटाने के बाद 10 ईयर आएगा, तो ये तुम इसमें लीप ईयर जोड़ो, तो 2005 से 2015 के बीच में जाओगे तो पहला लीप ईयर तुमको देखने को मिलेगा 2008, उसके बाद 2012, यही 2 को मिलने वाला, 2 को जोड़ो, 10 2 12, 12 में तुम 7 से भागा दो, रिमाइंडर तुम्हारा 5 आने वाला है। अब तुम ध्यान से देखना, 2015 से तुम आगे की ओर जा रहे हो ना, चलो तुम +5 कर दो यहाँ पर, 5 दिन, क्योंकि आगे की ओर जा रहे हो। अब 5 में से तुम 0 दिन को जोड़ोगे तो तुम्हारा 5 दिन ही आने वाला है। अब 5 दिन और 0 दिन, 5 दिन, अब 5 दिन तुमको यहाँ जोड़ दो, 5 दिन को जैसे जोड़ोगे तो फ्राइडे में तुम 5 दिन जोड़ोगे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बुधवार आएगा सर। कौन सा दिन आएगा, बुधवार। बोलो सर समझ में आया क्या।
आया सर? नहीं आया क्या? आ गया ना? 3 3 6 6 12 2 14, सही है सर। सर कुछ नहीं करना आपको, इसके बीच में ऑडेज निकालना है, इसके बीच में ऑडेज निकालना है, दोनों को ऐड करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आप और देख लो। मम्मी से बात सुन रहा हूँ यार, मम्मी का कुछ काम है इस रूम में, और इसी रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मम्मी तो बाहर से गाली दे रही है मेरे को। 27 अगस्त है एंड 2003 है, एंड आपका क्या है 14 अप्रैल है एंड 2017 है। जब इस दिन को संडे था तो आप बताओ इस दिन को कौन सा दिन आने वाला है। तो आपको पहले देखो इसके बीच में ऑडेज निकाल लो। अप्रैल पहले आता ना, तो आप अप्रैल लिखो, फिर मई लिखो, फिर जून लिखो, जुलाई लिखो, अगस्त लिखो। इसमें लिखना है क्या, बचे दिन, इसमें दिए गए दिन। तो आप ध्यान से देखोगे अप्रैल में 14 दिन तुमको दिया हुआ है, बचा कितना दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन होता है। 30 दिन में 14 दिन दिया हुआ है, 16 दिन बचा। 16 में 7 से भाग दोगे तुम्हारा रिमाइंडर आने वाला है 2। मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तुम्हारा ऑड डेज इसमें 3 होगा, इसमें तुम्हारा 2 होगा, इसमें तुम्हारा 3 होगा। अगस्त तुम्हारा दिया हुआ है 27, 27 लिख दो। 27 में तुम 7 से भागा दोगे तो 7 के 21 तुम्हारा रिमाइंडर 6 दिन बचेगा। अब 2 3 3 सबको जोड़ दो, 2 3 2 3 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 16 में तुम 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 2 आएगा। टाइम आगे की ओर जा रहे हो पीछे की ओर जा रहे हो, चलो -2 कर दो। टाइम पीछे की ओर जा रहे हो ना, 27 से तुम 27 अगस्त से तुम 2 अप्रैल आ गया, तो टाइम पीछे की ओर जा रहे हो तो तुम -2 करो। टाइम पीछे की ओर जा रहे हो ना, अगस्त था अप्रैल की ओर जा रहे हो तो टाइम पीछे जा रहे हो, -2 लिखो। अब तुम 2003 है और 2017 है, इसके बीच में ऑडेज निकालो। तो 17 में 3 घटाओगे 14 बचेगा। एंड इसके बीच लीप ईयर कौन सा होगा, तो पहला तुम्हारा 2004 ईस्वी हो जाएगा, उसके बाद 2008 ईस्वी हो जाएगा, फिर 2012 ईस्वी हो जाएगा, 2016 ईस्वी हो जाएगा। 4 ऑडेज, चारों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद तुम्हारा क्या आने वाला है, तो जोड़ने के बाद 18, 18 में तुम 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा आ जाएगा 4। अब तुम देखोगे टाइम आगे की ओर गया हो ना, प्लस में 4 लिखो। अब +4 -2, अब +4 में अगर -2 करोगे तो तुम्हारा 2 बचेगा। अब इस 2 को तुम क्या करोगे, टाइम आगे की ओर जा रहे हो, तुम 2 को जोड़ोगे, और 2 को जोड़ोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। कुछ महीने नहीं किया, इसके बीच ऑडेज निकाल लिया। ऑडेज निकालने के बाद मैंने माथा पे लिख दिया, देखा कि टाइम पीछे की ओर जा रहा है तो माइनस माइनस मैंने लिख दिया। इसके बीच ऑडेज निकाला, देखा कि आगे की ओर जा रहा है तो मैंने प्लस में लिखा, फिर दोनों को मैंने सोल्व किया। 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। अब ये मैंने टाइम आगे की ओर इसका वाला 2 बचा ना, तो तुम इसका 2 जोड़ दो। संडे में 2 जोड़ोगे, मंगलवार तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू दोस्त, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।